पाकिस्तान के करप्ट तरीन महकमे, जी हाँ जी, नया सर्वे सामने आया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पाकिस्तानियों से पूछा गया है कि कौन सा महकमा आपकी नज़र में कितना करप्ट है। इस फहरिस्त के मुताबिक पुलिस का महकमा करप्शन में नंबर 1 पे है। अगर दूसरे नंबर पे आप देखें तो वो महकमा जो टेंडर्स देता है यानी ठेके देता है वो दूसरे नंबर पे है। अदलिया को देखें तो वो तीसरे नंबर पे है। लेकिन पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का अलमिया देखें जो 5 करप्ट महकमे हैं उसमें तालीम का शोबा और सेहत का शोबा भी शामिल है। अगर आप एवरेज ब्राइब देखें कि इन महकमों में कितनी रिश्वत दी जाती है तो अदादो शुमार के मुताबिक जुडिशरी में मुख्तलिफ सूबों के एतबार से अगर आप सिंध में देखें तो जुडिशरी में यानी अदलिया में मुख्तलिफ लोगों ने जो रिश्वत दी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को जो लोगों ने बताया, जो पाकिस्तानियों ने बताया कि 60,000 तकरीबन एवरेज वो रिश्वत बनती है जो सिंध में दी गई। पंजाब में इंसाफ थोड़ा सस्ता था, वहाँ पे 38,000 रिश्वत दी गई। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में इंसाफ इतना महंगा है कि यहाँ पे जो फिगर है वो 8,10,000 की है। इसी तरह बलूचिस्तान में तकरीबन 1 लाख की है और बहुत सारी दीगर चीज़ें भी हैं। इसमें पुलिस का महकमा भी है, उसकी अगर आप रिश्वत देखें तो सिंध में 2.5 लाख से ज़्यादा है, पंजाब में 9 लाख, जी हाँ जी 9 लाख से ज़्यादा की फ़िगर है। अगर आप केपी में देखें तो 27,000 का फ़िगर है, थोड़ा सा फ़िगर कम है। बलूचिस्तान में अगेन बड़ा फ़िगर है। तो ये वो तमाम महकमे हैं जिनका पाला अवाम के साथ या जिनसे अवाम का पाला रोज़ पड़ता है। अब अगर आप इन्हीं महकमों को देखें और हमारे निगरान वज़ीर आज़म को देखें, जी हाँ, ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, निगरान वज़ीर आज़म साहब को वैसे मैं खींच के इसमें नहीं ला रहा। आप कहेंगे कि वो तो अभी आए हैं, चंद महीनों के लिए आए हैं, तो निगरान वज़ीर आज़म का इन महकमों से क्या ताल्लुक़। लेकिन जो इस फहरिस्त पे नंबर 1 करप्ट महकमा है वो है पुलिस। अब पुलिस के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ हमारे निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब क्या फरमा रहे थे, जी हाँ जी, डिवाइन सैनिटेशन फोर्स पुलिस को कह रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म। अब क्यों कहा जाता है कि मुल्क के अंदर मुंतखब हुक्मरान हो? क्या कोई भी जो मुंतखब हुक्मरान है वो इस तरह की बात कर सकता है? वो इसलिए नहीं कर सकता कि उसका रोज़ आवाम के साथ उठना बैठना है, वो आवाम के बीच में से आया है, आवाम के वोट लेके आया। उसको तो आवाम आके बताती है कि कौन सा महकमा हमें कितना तंग कर रहा है। यहाँ पे निगरान वज़ीर आज़म साहब उनको कह रहे हैं कि ये डिवाइन सैनिटेशन फोर्स है। क्या ये जो डिवाइन फोर्स है ये पाकिस्तान की करप्ट तरीन फोर्स नहीं है? ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कह रही है। और इसी वजह से कहा जाता है कि मुल्क उनको चलाने चाहिए जो आवाम के वोट लेके आएँ, वो आवाम के मसाइल समझते हैं। और ये प्राइम एग्जाम्पल है। आप देख लें निगरान वज़ीर आज़म साहब को मुख्तलिफ जगहों पे जाके बड़ी शुस्ता अंग्रेज़ी में ख़िताब भी करते हैं, बहुत सारी वो बातें भी करते हैं। अब क्या वो पाकिस्तान में आवाम की अंग्रेज़ी ठीक करने आए हैं या फिर इंतखाबात करवाने आए हैं? उनकी तवज्जो अंग्रेज़ी पे कितनी है और उनकी तवज्जो इंतखाबात करवाने पे कितनी है वो भी आपके सामने है। पर एनीवे, अगर इंतखाबात की बात करें तो सियासी जमातों ने इलेक्शंस लड़ने हैं। अब जो सियासी जमातें हैं कुछ अरसे पहले तक, बल्कि बिल्कुल माजी करीब में एक दूसरे के वो इत्तेहादी थे। मैं PDM की बात कर रहा हूँ, उनकी इत्तेहादी जमातों की बात कर रहा हूँ। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ साथ। लेकिन ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ था और अब ये ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ये हुकूमत नहीं आई थी PDM की, जब सारे मंजरनामे पे तहरीक इंसाफ नहीं थी, उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के हवाले से क्या कहते थे,